मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तंत्र और इस लोकतंत्र को जो जिंदा रखा हुआ है, मतदान देकर विश्वास रहता है कि जिसे हमने वोट दिया है वही सत्ता में आएगा। यानी मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग के दामन में आज एक काला दाग लग गया है। दाग यह है कि एक स्ट्रिंग ऑपरेशन में चुनाव आयोग के अफसर ने 15% कमीशन की डिमांड कर दी है और स्टिंग ऑपरेशन में महज 2 करोड़ की रकम को उस व्यक्ति या फिर उस ट्रस्ट को उसकी रकम दिलाने के बदले 15% की कमीशन की डिमांड कर दी गई है और ऑन कैमरा, जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के ऊपर अब तगड़ा सवाल खड़ा हुआ है। यह वीडियो मध्य प्रदेश के एक एक जन तक पहुंचना चाहिए। यह वीडियो हर उस लोकतंत्र का हिस्सा बनने वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसने अपने मताधिकार का प्रयोग कर और एक सरकार का निर्माण करता है एक विश्वास पर, क्योंकि लोकतंत्र विश्वास की ही एक नींव है। लेकिन अगर उस नींव पर इस तरह प्रहार होगा, उस नींव को इस कदर कमजोर कर दिया जाएगा, तो फिर यह जनता किसके ऊपर विश्वास करेगी? या फिर क्या यह जनता वोट डालने जाएगी? क्योंकि जहां वोट डालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कहते हैं कि देश हो या फिर प्रदेश, लोकतंत्र में आचार संहिता अगर लग जाती है तो पूरी सरकारें शून्य हो जाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग तब भी अडिग होता है, तब भी उसी सक्रियता के साथ, उसी मजबूती के साथ अपने काम में डटा रहता है और चुनाव आयोग कभी भी अपने आप को आचार संहिता के दायरे में नहीं लाता है या फिर वो कभी आचार संहिता के दायरे में नहीं जाता है। और इतना विश्वास है चुनाव आयोग पर कि देश और प्रदेश में सरकारें स्वतंत्र रूप से आएंगी या फिर जिसे जनता चुनेगी वो विश्वास के तौर पर वही सरकारें सत्ता में आएंगी। लेकिन आज का सवाल और आज का आरोप तगड़ा है और गहरा है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के अंदर के बैठे अफसरों ने कमीशन की डिमांड कर दी है और इसके बाद मध्य प्रदेश के विपक्ष को एक तगड़ा मुद्दा मिल गया है। उस मुद्दे को लेकर विपक्ष अब आक्रामक हो रहा है। जीतू पटवारी ने लिख दिया है कि जो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करता है, जिसके ऊपर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं, वोट चोरी के आरोप लगते हैं, सत्ता दल यानी भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार में बैठी पार्टी लगातार कहती है कि चुनाव आयोग पर जिसका विश्वास नहीं है वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। यानी चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग स्वच्छ है, ईमानदार है। लेकिन जीतू पटवारी लिखते हैं कि जिस चुनाव आयोग के अंदर बैठा अफसर कमीशन ले सकता है, वो ईवीएम में क्या गड़बड़ी नहीं कर सकता है? क्या वो वोट चोरी नहीं करा सकता है? क्या चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर सकता है? क्या जनता जिसे वोट देती है उस वोट को वहां से निकालकर अपने सपोर्टर पार्टी को नहीं दिला सकता है? जीतू पटवारी ने तगड़ा हमला बोला है। लेकिन इस खबर को मैं आज बताता हूं। दैनिक भास्कर के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और जिस तरह से कार्यशैली है वो सैल्यूट करने योग्य है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने जो एक्सटिंग रिपोर्टिंग की है और बाकायदा ऑन कैमरा किया है, जो चुनाव आयोग के अफसर हैं उन्होंने ऑन कैमरा कह दिया है कि बगैर पैसे का कहीं कुछ होता नहीं है। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में चढ़ावा लगेगा, जितने मंदिर में जाओगे उतने मंदिर में नारियल फोड़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप यहीं ले देकर मामला सेटलमेंट कर लो। आप न्यायालय की चौखट में जाओगे तो 20 साल तक आपका मामला मझधार में लटक जाएगा। इससे अच्छा यही है कि 15% कमीशन देकर आप यही सेटलमेंट कर लो। खबर देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है, कैमरे पर पहली बार चुनाव आयोग के घूसखोर अफसर 1.80 करोड़ के बिल के लिए 15% कमीशन। दलाल बोला कैश दो पेमेंट लो। वहां दलाल लगे हैं भाई, अफसर खुलकर बात नहीं करते हैं। अगर अफसर के पास आप अपने बिल को लेकर जाएंगे तो वो कह देंगे कि इस दलाल से बात कर लो, आपका काम ये करा देगा। जो अफसर जिसके हाथ में पूरा काम है वो अफसर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि डायरेक्ट वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा, अपने दलाल के माध्यम से इस कमीशन की रकम को बताई जाती है। दलाल बोला कैश दो, अपना फंड, अपना बजट, अपना पेमेंट ले लो, जितना भी होता है 15% कमीशन लगेगा। भाई खबर बहुत दिलचस्प है। इस वजह से दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर छोटे अधिकारी कर्मचारी या फिर छोटे निचले स्तर के विभाग के ऊपर आए दिन आरोप लगते हैं। आए दिन लोकायुक्त ईओडब्ल्यू से वो ट्रेस भी होते हैं, पकड़े भी जाते हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं और नहीं भी होती हैं। तो ये सामान्य सी बात है कि चलो छोटे अधिकारी कर्मचारी हैं, फिर छोटा विभाग है, उसके ऊपर दाग लगना और मिटा सामान्य बात है।
लेकिन जब मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के ऊपर यह गहरा दाग लगता है तो फिर जनता पूछने लगती है कि जब चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है तो फिर मैं वोट जहां डालता हूं तो क्या वही वोट मेरा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया है। आरोप नहीं है, सिर्फ आरोप नहीं लगाया गया, इसका बकायदा वीडियो भी जारी हुआ है और लगातार इसको लेकर विपक्षी नेता इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अपने अपने मंतव्य लिख रहे हैं, अपने अपने बयान लिख रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कमलनाथ जी ने क्या लिखा है इस वीडियो को पोस्ट करते हुए। वोट चोरी और ईवीएम में बेईमानी के बाद अब निर्वाचन आयोग पर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए हैं। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग में चुनावी व्यवस्थाओं से जुड़े पेमेंट के लिए कमीशन लिया जाता है। विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024, एसआईआर 2025 के दौरान वीडियोग्राफी, वाहनों में जीपीएस और सीसीटीवी लगाने वाले फर्मों में करोड़ों रुपए के बिल पेमेंट के लिए अटके हुए थे। आरोप है कि उन्हें मंजूरी करने के बदले अधिकारी कर्मचारी 15% कमीशन मांग रहे थे। दैनिक भास्कर की खोज स्टिंग ऑपरेशन के इस कथित कमीशन नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसमें चुनाव आयोग का बजट शाखा के कर्मचारी, एक निजी दलाल और बड़े स्तर के अधिकारियों के शामिल होने का आरोप सामने आए हैं। मेरी मांग है कि स्टिंग ऑपरेशन में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच हो। निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पहले से ही सवालों में घिरी हुई है। ऐसे में चुनावी कार्य के लिए नियुक्त की गई कंपनियों से कमीशन लेकर भुगतान करना अत्यंत गंभीर मामला है। जो अधिकारी कमीशन लेकर पेमेंट कर रहे हैं वो कमीशन लेकर चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए विस्तृत जांच होगी, जो निर्वाचन आयोग का सच बाहर आएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ जी ने लिखा है कि जो अधिकारी कमीशन लेकर पेमेंट कर रहे हैं वो अधिकारी कमीशन लेकर चुनाव प्रक्रिया से क्या खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं? क्या वो ईवीएम में बड़ी गड़बड़ियां नहीं कर सकते हैं? क्या वोट इधर से उधर नहीं कर सकते हैं? और अगर ऐसा कुछ सब कुछ संभव है तो फिर इस लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? संवैधानिक दायरे में इस लोकतंत्र को बनाने की जरूरत क्या है? जो दावा सरकारें करती हैं कि जनता के सामने धोखा नहीं किया जाता, जनता के मताधिकार, जनता अपने मताधिकार के अधिकार पर सरकार बनाती है, और अगर ऐसा सब कुछ संभव है तो फिर क्या जो जनता कर रही है वो सच नहीं है? जो सरकारें चाहती हैं वो सच है? क्योंकि जो आज की खबर है, इस खबर ने बहुत कुछ सरकार को बेनकाब किया है, चुनाव आयोग को बेनकाब किया है। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के अंदर उच्च स्तरीय विभाग के अंदर बैठे अफसर अगर खुलेआम 15% कमीशन खा रहे हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। वोट बिक सकता है, ईवीएम बदल सकता है, मतदान इधर से उधर हो सकता है, सरकारें रातों रात बदल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग कमलनाथ जी ने की है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बड़े आरोप के बाद जांच होगी और जांच में बहुत कुछ सामने आएगा, निकल कर आएगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन इस पूरी खबर और इस पूरी दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।